नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम द्विवेदी युग के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ये क्लासेज आप तक पहुंचाई जा रही हैं और इसमें हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ के वन लाइनर क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे। तो इस तरह से बाकी जो लोग कि पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, याद भी रहता है। चलिए हम ज़्यादा डिमांड ना करते हुए, नहीं आप लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ पढ़ने आ गए, डिमांड बहुत है लाइक की और शेयर की, लेकिन याद दिलाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। सुमन किसकी काव्य रचना है? 81 नंबर का प्रश्न। इसके पहले के 80 प्रश्न जो है वो इसके पहले की वीडियोज़ में हो चुके हैं, जिनके की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट के नाम से, और वहाँ पर आपको पूरे जितने भी अभी तक के इस समाधान सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियोज़ हुए हैं वो सभी की प्लेलिस्ट एक साथ ही आपको मिल जाएगी। इसके पहले के 80 क्वेश्चंस 2 वीडियो में हुए हैं, आज तीसरी वीडियो है द्विवेदी युग की। तो सुमन किसकी काव्य रचना है? इसका जो सही उत्तर है वो हम सीधे लेंगे। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अनुराग रत्न के रचनाकार हैं 82 नंबर के इस क्वेश्चन में इसका जो सही उत्तर है वो है नाथूराम शर्मा शंकर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर के लिए पहले की वीडियो में क्वेश्चन आया था इनके लिए कि इनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त हुई हैं। इनकी रचनाएं गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन किसकी कृति है? कृषक क्रंदन जो कृति है वो है गया प्रसाद शुक्ल की। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। अगला प्रश्न है कविता कलाप के रचनाकार हैं, इनमें से कविता कलाप के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप जानते हैं इनकी और जो रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं, उसमें सुमन आती है, कान्यकुब्ज आती है, अबला विलाप आती है, काव्य मंजूषा है, इस प्रकार से इनकी अन्य कविताएं मिलती हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता हैं, इनमें से राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इन्हें स्नेही भी कहा जाता है, गया प्रसाद शुक्ल को। और जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने इनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी बात की है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय बीड़ा, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, प्रेम पचीसी आदि रचनाएं इनकी अन्य मिलती हैं। राष्ट्रीय बीड़ा जैसे कि आपको इसके पहले की व्याख्या में बताया गया है। अगला प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? गर्भरंडा रहस्य जो रचना है इसके रचयिता हैं नाथूराम शर्मा शंकर। अगला है काव्य मंजूषा किसकी रचना है? काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार जो हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं, इनमें से पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं इनमें से 88 नंबर का जो ये प्रश्न है इसका उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्र भारती किसकी रचना है? तो राष्ट्र भारती रचना जो है ये है रामचरित उपाध्याय की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामचरित उपाध्याय की जो अन्य रचनाएं इनमें आती हैं भारत भक्ति, देवदूत, विचित्र विवाह, देवसभा आदि। अगला प्रश्न है रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं, इनमें से रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है राजपूती आन की कथा है, इनमें से किस कृति में राजपूती आन की कथा
मिलती है तो वो रचना कौन सी है? वो रचना है बी ऑप्शन, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। इसमें राजपूतों के आन की कथा दी गई है। बहुत पहले के समय की बात है, ये एक ऐतिहासिक काव्य के रूप में आता है हमारे सामने। इसमें राजाओं के यहाँ आपस में मतभेद हुआ और उस मतभेद का जो फ़ायदा है वो उठाया गया, क्योंकि अपनी आन और शान को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो शीर्षक यहाँ पर जो वर्ण विषय है वो राजपूती आन की कथा के रूप में आपके सामने आता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है साकेत, डी ऑप्शन। साकेत में इन्होंने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को चित्रित किया है, जो कि रामचरितमानस रामायण से अपना संबंध रखती हैं, लक्ष्मण की पत्नी हैं, और उन्हें किसी अन्य काव्य में इतनी ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी गई जो कि साकेत में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दी गई है। इसकी संपूर्ण कथा 12 सर्गों में विभक्त है। इसके सर्ग भी पूछे जाते हैं, तो इसमें 12 सर्ग में ये कथा विभक्त है। और जो उर्मिला के बारे में जो सर्ग है वो खासकर नवम सर्ग माना जाता है। नवम सर्ग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकार से जुड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्मण और उर्मिला के, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न लेंगे सीधे। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। इनमें से सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है? तो वो है डी, नवम। नवम सर्ग इसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है, जिसमें उर्मिला को चित्रित किया गया है और उर्मिला की विरह वेदना और उनका त्याग है, उसे सबको काव्य के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ये रचना जो नहीं है वो है कृषक क्रंदन, डी ऑप्शन। ये मैथिली शरण गुप्त की ना होकर के बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है, यानी किस कवि का उपनाम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, इनमें से कौन हैं? तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने आधुनिक काल में ब्रजभाषा में काव्य लिखा है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने ब्रजभाषा लिखने के कारण। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो गंगावतरण का छंद पूछा जा रहा है। आप जानते हैं जो फेमस रचनाएं होती हैं उनका छंद भी हमें याद होना चाहिए, सर्ग भी याद होने चाहिए, साथ में प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए। तो इसमें जो गंगावतरण का छंद है वो है सी ऑप्शन, रोला। अगला है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। इनमें से कौन सी कृति है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, उद्धव शतक। उद्धव शतक इनकी प्रसिद्ध कृति है और इनकी अन्य रचनाएं हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, वीराष्टक आदि। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ब्रजभाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? यहाँ पर रेखांकित दिया गया है। इसमें जो नीचे ऑप्शन है इन्हीं में से एक भरना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो वो है 101 में उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो ये है 118, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहान सबे लगी। ये जो पंक्ति है 3 बार यहाँ पर हमको लिखियो है कहा, ये 3 बार यहाँ पर दोहराया गया है। कहान सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पर पंक्तियों को, जो ये पंक्तियाँ हैं इनको पुनरुक्त किया गया है। इसका जो बोध है वो किस प्रकार से होता है? तो
तो इसका जो सही उत्तर है वो है भावोत्कर्ष। इसमें भावों के उत्कर्ष को दिखाया गया है। उद्धव की पंक्तियों में उद्धृत पंक्तियों में भावोत्कर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें अभिव्यक्ति की क्षमता, ग्रहण की क्षमता, कालानुसरण की क्षमता, यथार्थ ग्रहण की क्षमता, ये दी गए हैं इसमें ऑप्शन में। तो इसमें जो सबसे बड़ी उनकी विशेषता रही है वो है कालानुसरण की क्षमता। सी ऑप्शन, कालानुसरण, काल के अनुसार उन्होंने अनुसरण किया हुआ है और ये इनकी सबसे बड़ी प्रतिभा रही है, विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास गुप्त जी की किस रचना में मिलता है? चली आ रही थी उसका विकास गुप्त जी की किस रचना में मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत भारती। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनघ किसकी रचना है? अनघ रचना के रचनाकार बताना है, जो कि सही ऑप्शन है सी, मैथिली शरण गुप्त। 105 नंबर में मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनघ और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्था प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है? तो ये निम्न में से किस रचना में, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस रचना में लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्था प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनघ रचना, जो इनकी है सी ऑप्शन अनघ। इसमें गुप्त जी ने लोक व्यवस्था के संबंध में जो तमाम तरह की आधुनिक भावनाएं थीं, विचार थे, इनकी जो अवस्था थी वो प्राचीन काल के भीतर में ले जा करके इसको स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि व्यक्तियों, यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग तरह से निम्न में से किस रचना में मार्मिक चित्रण किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रचना सी ऑप्शन द्वापर। द्वापर जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें इन्होंने यशोदा का, राधा का, नारद का, कंस का, कुब्जा का, अन्य जो और पात्र थे, इन सभी व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को अलग अलग तरीके से अपनी रचना में इनका मार्मिक चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की निम्न रचनाओं में से किस रचना का ढंग नाटकीय है? जो रचना इसमें है इनमें नाटक की तरह से कौन सी रचना है? तो वो है सी ऑप्शन यशोधरा। नाटकीय पूछा गया है तो यशोधरा है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की किस रचना में भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यशोधरा, बी ऑप्शन। यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को आधार बनाया गया है और ये सभी पात्र यशोधरा से संबंधित हैं, जो कि भगवान बुद्ध जी हैं और यशोधरा, ये दोनों ही यशोधरा पात्र यशोधरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णा भरड़े कहाँ गई? सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णा भरड़े कहाँ गई? प्रस्तुत पंक्तियाँ निम्न में से किसकी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार से शनिवार अभी हम आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आगे की क्लास में आपको इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा और साथ में आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो को हम प्राइमरी सेट कर देते हैं लगभग 3 से 4 घंटे पहले, इसलिए आप तक यूट्यूब खोलने पर ही मिल जाएगा, लेकिन उसका जो टाइम होता है वो रात 9 बजे का ही होता है, उतने बजे ही प्ले होगी। तो इसलिए आप डेली यहाँ पर 9 बजे उपस्थित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार।